क्या आप सच में मैट्रिक्स से बाहर आना चाहते हैं? एक्चुअली, रियलिटी में क्या आप सच में इस माया जाल से बाहर आना चाहते हैं? ये माया है क्या? माया जाल है क्या? ये मैट्रिक्स है क्या? क्या आपको लगता नहीं कि ये समय एक मैट्रिक्स है, टाइम ये मैट्रिक्स है? क्या आपको लगता नहीं विचार एक मैट्रिक्स है, थॉट एक मैट्रिक्स है? जब भी आप विचारों के चक्कर में पड़ जाते हैं, एक समय स्टार्ट हो जाता है, एक टाइम स्केल स्टार्ट हो जाता है, और उस टाइम में वो मैनिफेस्टेशन आपके अंदर होने स्टार्ट हो जाती है, और फिर आप इमेजिनेशन में चले गए, फिर आप इस रियलिटी में नहीं रहे। मैट्रिक्स आपका डर है, मैट्रिक्स आपकी चिंता है, मैट्रिक्स आपके डाउट्स हैं, मैट्रिक्स आपकी डुअलिटी है, मैट्रिक्स वो हर एक चीज है जो आपको बांध रही है। तो इन सभी चीजों से बाहर कैसे आ सकते हैं? और क्या आपको पता है, आप बाहर आने की जो कोशिश कर रहे हो ना, वो कोशिश भी मैट्रिक्स का ही हिस्सा है, वो ट्राइंग भी मैट्रिक्स का हिस्सा है। वट एवर द एफर्ट यू आर मेकिंग, आप समझ रहे हो? इसीलिए तो आपसे कहा जाता है, ये बात इसलिए कही जा रही है आपसे, कि बिना तरीके के, बिना सिस्टम के, बिना मेथड के, बिना प्रैक्टिस के आप चीजों को देखो, अपने आप को देखो। क्योंकि द वेरी वे, द वेरी पाथ इज फॉर्म बाय द मैट्रिक्स। ये माया जाल द्वारा ही बनाया गया। तो इस माया जाल से भला कैसे बाहर निकले? आप एक जगह पर बैठे हो, आप कोई काम भी कर रहे हो, मान लो क्योंकि ऋषि ये बात कर रहा है, तो ऋषि जो है वो इस संबंध में बताएगा। ये व्यक्ति इस वीडियो को बना रहा है, इस वीडियो को बनाने के दौरान ये अपने आप को एज इट इज छोड़ दे रहा है, फ्री बिल्कुल, या फिर ये बहुत प्लानिंग कर रहा है, बहुत सोच रहा है, अंदर अंदर चैटर कर रहा है, विचार कर रहा है, ये शब्द लेकर आने की कोशिश कर रहा है, अच्छे शब्द जो ऑडियंस को चुभे, जो अच्छे लगे। इस वीडियो को बनाने के दौरान यदि ये मुक्त है, इस वीडियो को बनाने के दौरान यदि ये पूरे पैशन में है, इस वीडियो को बनाने के दौरान अगर ये किसी द्वंद में नहीं है, मतलब क्या हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा नहीं है कि डर नहीं आएगा, ऐसा नहीं है कि द्वंद नहीं आएगा, वो घटेगी सारी चीजें, मगर जब आप इन सब को ओपनली छोड़ देते हैं, नॉट एज अ कि आप कोई छोड़ने वाले हो, आप बस इन सभी चीजों को होने देते हैं, इनके इन्हीं के स्वरूप में, कोई मैनिपुलेशन नहीं करते आप कोई जबरदस्ती नहीं करते, आप कोई टकराव नहीं कर रहे, आपके अंदर विचार आ रहे हैं, आप उन विचारों को देख भी नहीं, वॉच भी नहीं करते, ये नॉन चलता रहेगा अपने आप, ये ज्ञात चलता रहेगा। तुम सोच रहे हो कि ये ज्ञात जो है, ये जो मेरा ज्ञान है, मेरी नॉलेज है, ये मेरी वजह से हो रहा है, लेकिन जब तुम 1 साल या 2 साल गए, तुम्हारे पास नॉलेज नहीं थी, तब तुम कैसे चल रहे थे इस दुनिया में, तुम कैसे आए? तो व्हेन यू आर एक्चुअली, जब आप किसी भी चीज पर रिएक्ट नहीं करते हैं, देयर इज टोटल नॉन रिएक्शन, जस्ट वो मूवमेंट चल रही होती है, उसको चलने दो, नॉट एज अ कि कोई चलने देने वाला है, बट ऐसे कि वो मूवमेंट और आप दोनों एक ही हैं, बोथ आर वन, नॉट कि आप मुक्त होना चाहते हो और मुक्त होने वाला कोई है, कोई द्वंद नहीं, जहां पर पूर्णता है, कंप्लीटनेस है, जहां पर आपके और दुनिया की एक भी चीज जो आप देख रहे हो, उन दोनों चीज में कोई अंतर नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है, जहां पर आपके अंदर पूर्ण विराम है, पूर्ण स्टिलनेस है, पूर्ण शांति है। आपको पता है वो जो पूर्ण शांति, वो जो पूर्ण
स्टिलनेस आपके अंदर आती है ना, उस स्टिलनेस, वो तो नोन है, उस नोन के बाद जब आप शांत होते हो तो एक अननोन की मूवमेंट स्टार्ट होती है, जहां पर आप एक डिफरेंट गति करते हैं, जहां पर आप डिफरेंट गति करते हैं। उस गति को आपको पहचानने की जरूरत नहीं है, उस फॉर्मलेस, उस अज्ञात, उस अननोन, उस निराकार, वो गति वो तभी होती है जब आप ये जो आपके अंदर आपका आसपास का जो ज्ञात है, जो नोन है, जो आपका ज्ञान है, नॉलेज है, वर्ड्स है, विचार है, शब्द है, मन है, इन सबको आप बिल्कुल ढीला छोड़ देते हो। मैं फिर से बोल रहा हूं, ढीला छोड़ने का मतलब ये नहीं कि ढीला कोई छोड़ने वाला है, बिना किसी तरीके के। मैं समझ सकता हूं ये थोड़ा कम्प्लेक्स आपको लगेगा, लेकिन है ये बहुत सिंपल। इस सिंपलिसिटी में ये कम्प्लेक्स इसलिए लग रहा है क्योंकि कहा जाता है कि हमारे अंदर बहुत सारे संस्कार हैं, है ना। हमारा जो जीन जीन एंशेंट लोग कहते हैं कि हमारे पुराने जन्म के संस्कार है। साइंस कहती है कि जीन्स है हमारे अंदर हमारे दादाजी के जीन्स भी हैं, परदादा की जीन्स भी है, सबके जीन्स है हमारे अंदर। तो हम जब किसी भी चीज पर रिएक्ट करते हैं ना, विचारों पर रिएक्ट करना स्टार्ट कर दिया, फियर पर रिएक्ट करना स्टार्ट कर दिया, थॉट्स पर रिएक्ट करना स्टार्ट कर दिया, तो फिर हम इसी में फंसते चले जाते हैं। और जब कोई रिएक्शन नहीं होता, व्हेन देयर इज नो रिएक्शन, देन देयर इज टोटल फ्रीडम, नो एफर्ट, नो ऑपरेशन, नो सप्रेशन, जस्ट प्योरिटी। और फिर हम नोन में जाते हैं, और इस अननोन से ही नोन है, नोन से अननोन नहीं है। फिर बोल रहा हूं मैं, ये जो अज्ञात है, अज्ञात से ही ज्ञात है, अज्ञात से ही ज्ञात निकला है, लेकिन ज्ञात से अज्ञात नहीं है। ज्ञात कभी भी अज्ञात को नहीं जान सकता, अज्ञात ज्ञात को संपर्क करता है, विच इज एक्चुअल ट्रूथ। सो जो भी आप देख रहे हो, समझ रहे हो, जान रहे हो, सीख रहे हो, पढ़ रहे हो, सेंस कर रहे हो, महसूस कर रहे हो, फील कर रहे हो, ये सब माया है, ये सब इल्यूजन है। सबका नेचर टेम्परेरी है, सब एक फॉर्म में है, एक आकार में है, एक शेप में है, एक स्ट्रक्चर में है, मगर इनके अंदर आप झांकोगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, प्योर एम्प्टीनेस मिलेगी, जो साइंस भी कह रही है। तो क्या सबका सोर्स एम्प्टीनेस मान लिया जाए, या नथिंगनेस, या शून्य मान लिया जाए? और क्या मैं उस शून्य को बिना थ्योरेटिकली नहीं, क्या मैं उस शून्य को ऐसे जान चुकूं जैसे मैं शून्य हो गया बिल्कुल? और जब मैं उस शून्य में स्थिर हो गया, तो फिर जो मेरे सामने जो भी हो रहा है, जो मैं देख रहा हूं, वो नोन, वो बस चल रहा है, वो अपने आप चल रहा है। आई डोंट केयर अबाउट दैट कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये भी नहीं कि मैं पत्थर हो गया है, मैं जो है वो, मेरे अंदर कोई सेंसेशन नहीं बची, या मैं सेंसिटिव नहीं रहा। नो, मैंने बताया, इट मीन्स आप पूरे हो गए। आप नोन भी, अननोन भी, ज्यादातर लोग नोन में ही है, ज्ञात में ही है, मगर अब आप ज्ञात से भी बियॉन्ड चले गए। और जब आप ज्ञात से भी बियॉन्ड गए, अननोन हुए, एंड यू आर आउटसाइड दिस मैट्रिक्स, दिस फॉर्म इज द मैट्रिक्स। ये फॉर्म मैट्रिक्स है, ये आकार मैट्रिक्स है, ये शेप एंड साइज मैट्रिक्स है, ये नेम और फॉर्म। व्हेन यू आर बियॉन्ड नेम एंड फॉर्म, देयर इज नो मैट्रिक्स एट ऑल। और क्या पता ज्ञानी, बुद्ध पुरुष, क्या पता योगी, संत, क्या पता इनलाइटेंड पर्सन, स्पिरिचुअल अवेकन बीइंग ऐसे ही होते हो, जो उस अज्ञात को जान लेते हो, क्योंकि ध्यान के थ्रू अज्ञात में ही जाते हैं ना, मेडिटेशन के थ्रू। और आप भटको ना, आप इधर उधर जाओ ना, तो वो लोग मेरा कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें मैंने बहुत सारी चीजें बताई हुई हैं, डिस्कस की हुई हैं कि एक्चुअल मेडिटेशन क्या है, और कंसेप्ट ऐसे क्लियर कर रखे हैं कि मेडिटेशन करते टाइम आपके अंदर कोई थॉट ना आए,
अवेयरनेस क्या है, ऑब्जर्वेशन क्या है, वो मैं कौन हूँ, रिलेशनशिप क्या है, फियर क्या है, सफरिंग क्या है, अटैचमेंट क्या है, डुअलिटी क्यों होती है, साइलेंस क्या है, ट्रूथ क्या है, इन सब की बात की हुई है 24 वीडियो में। साथ साथ 50 से ज़्यादा गाइडेड मेडिटेशन की वीडियोस भी, प्रैक्टिकल ध्यान की वीडियोस भी। तो आप लोगों को ये कोर्स ज्वाइन करना चाहिए, मस्ट ज्वाइन करना चाहिए आप लोगों को। मेरा व्हाट्सअप नंबर लिख लो 9773529489, डिस्क्रिप्शन में भी नंबर दे रहा हूँ, वहां से जाकर आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।